कानपुर देहात के मूसा नगर में 28 जनवरी की सुबह बीजेपी नेता द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। गुलफाम ने पत्नी और 6 बच्चों संग आग लगा ली थी। इसमें 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सभी झुलसे लोगों को अस्पताल में भिजवाया, जहां पर आग से झुलसे लोगों को बचाने पर थाने का एक सिपाही भी गंभीर रूप से झुलस गया था। वहीं झुलसे लोगों को इलाज के लिए लखनऊ इलाज इनका चल रहा है, जहाँ पर आप बता दें कि आज इलाज के दौरान एक बच्ची चांद तारा 3 वर्ष की मौत हो गई है। वही घटना में बीजेपी नेता के कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा न करने की बात कही थी, जबकि साथ ही बीजेपी नेता द्वारा उनके जमीन खरीद कर बनवाए जाने की बात कही थी, जिसकी राजस्व टीम द्वारा जांच भी कराई गई है। बीजेपी नेता ने इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र का चलते फंसाए जाने की बात कही है। मूसा नगर में हुई इस घटना में राजनीतिक रूप ले लिया है और आपको बता दें कि सपा और आप पार्टी के प्रतिनिधि मंडल मूसा नगर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी ली है। वहीं घटना के बाद सपा और आप पार्टी राजनीतिक रूप से देने लगी है। बता दें कि सपा प्रदेश से नेतृत्व ने आह्वान किया और सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कानपुर देहात के मूसा नगर पहुंचा और गुलफाम के माता पिता से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली। गुलफाम के पिता हामिद ने उनके घटना की जानकारी दी और इस वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल ने गुलफाम के पिता को हरसंभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया और सपा के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से बात की और घटना की जानकारी ली। कब्जा करने जा रहे थे। इस जमीन की बताया गया क्षेत्रीय लोगों द्वारा कि अनेक बार पैमाइश हुई है और रकबा अलग करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी तक सरकारी बंटवारा उस जमीन का नहीं हुआ था। ये भूमाफिया ने सत्ता बल के प्रयोग से और अपने गुंडई के ताकत से जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिससे प्रशासन की ऐसी मिलीभगत थी कि अनेक बार डीएम से एसडीएम से मिलने के बावजूद केवल कागजी घोड़े दौड़ते रहे, कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई। मौके पे देखा है कि निर्माणाधीन भवन के ऊपर अभी भी लाइटें लगी हुई हैं, माने रात और दिन में काम चल रहा था। रात में निर्माण कब किया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं गलत मंशा थी। जब रात में भी पीड़ित ने डीएम और एसडीएम को फोन मिलाया है तो उनके फोन नहीं उठे हैं, डीएम और एसडीएम के फोन रात में नहीं उठे। तब आकर के उसने मजबूर होकर के सुबह अपने परिवार सहित घटनास्थल पे जा करके जब आत्मदाह किया है, तब प्रशासन चेता है। हमने देखा है कि अत्यंत गरीब परिवार है, निरीह परिवार है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं थी। हमने देहात में पता किया है कई लोगों से, तो मालूम पड़ा है कि जिलाधिकारी सत्ता के नशे में चूर हैं, ये आम जनता की आवाज को सुनते नहीं है। यहाँ तक कि अगर पत्रकारों ने भी उनके खिलाफ दिखा दिया किसी मामले में, शिक्षा विभाग का भी एक मामला हम लोग जानकारी में आया था, तो उन्होंने पत्रकारों तक के खिलाफ मुकदमा लिखा देने का काम किया है। रात में जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम तक सुबह तक किसी ने फोन नहीं उठाया है। ये सीधे सीधे भूमाफिया को मदद पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी गई है। हम लोग आज यहाँ आए हैं, हमने उस परिवार की बेबसी को देखा और महसूस किया है। हमारी कमेटी की रिपोर्ट कल तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच जाएगी और जितना आवश्यक होगा उतनी मदद हमारी पार्टी की तरफ से उस परिवार के इलाज में और आगे के जीवन यापन में करी जाएगी। हम लोगों ने जो प्रशासन के उपस्थित अधिकारी थे उनसे मांग करी है कि जाति धर्म और पार्टी के आधार पर भेदभाव करने के बजाय जिस प्रकार से जिस कानून से विकास दुबे का घर गिराया था उसी कानून से इस बिल्डिंग को गिरा करके पहले जैसी स्थिति कायम करके फिर इस जमीन की पैमाइश करी जाए। जिन भूमाफिया की वजह इतना बड़ा कांड हुआ है, सुनने में आया एक बच्ची की जान भी चली गई है, 7 लोग अभी अस्पताल में घायल अवस्था में हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के उत्पीड़न को रोका जाए। विधानसभा बनेगी और इस परिवार को हम सब न्याय दिला के ही देंगे। वहीं पीड़ित का न्याय न मिलने पर इस मामले को लेकर विधानसभा में उठाए जाने की चेतावनी तक दी है। वहीं बता दें कि कानपुर के आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि भूमाफिया सत्ता बल और गुंडई का प्रयोग कर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आए और पूरी रिपोर्ट सपा मुखिया को दी जाएगी। वही घटना की जानकारी के पर आप पार्टी के निर्देश पर आप पार्टी के प्रदेश सचिव आशुतोष पांडे मूसानगर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात की और मदद का भरोसा भी दिलाया। साथ ही घटनास्थल को भी देखा और आशुतोष पांडे ने गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। वही अमरोहा से आ रही एक बड़ी खबर, सिपाही महिला ने सिपाही इस घटना की जानकारी परसों ही हो गई थी, लेकिन फिर मैंने माननीय संजय सिंह जी से वार्ता करी, उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा आप जाइए उसको देखिए आकर के। यहाँ पर जानकारी हुई कि कब्रिस्तान की भूमि को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। एक परिवार ने निर्माणाधीन भाजपा नेता की दुकानों पर चढ़कर आग लगाई। तो कहीं ना कहीं ये जितना भी घटनाक्रम है वो सत्ता पक्ष द्वारा प्रताड़ित होकर एक पीड़ित परिवार ने अपने ऊपर आग लगाने का काम किया है। तो आम आदमी पार्टी
ये सुनिश्चित करने आई है कि हम जनता की आवाज़ लेकर के जनता के बीच में हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये काम हुआ है और ये ज़मीन कब्रिस्तान की है और उस पर किसी प्रकार का कब्ज़ा है, तो आम आदमी पार्टी की पूरी इकाई प्रदेश से लेकर जिले तक इस लड़ाई को लड़ेगी। इसकी रिपोर्ट भी आप ऊपर देंगे? बिल्कुल, हमारा तो काम ही है। मैं प्रदेश सचिव हूँ तो मुझे तो रिपोर्ट देनी ही है। हमारा ये मानना है, मेरा यहाँ पर आने के बाद जो मैंने देखा है, यहाँ पर सीधे सीधे मुझे प्रशासन की कमी नज़र आ रही है। अगर प्रशासन शुरू में ही मुस्तैद रहता तो हर तरीके से जो ये घटना घटी है उसको रोका जा सकता था। बिना प्रशासन के मिली भगत, और एसडीएम को मैं मानता हूं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, उनको इस बात को देखना चाहिए।